नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बड़ी एक गेम चेंजिंग खबर के बारे में। एक ऐसी खबर जो भारत की इकोनॉमी और हमारे फाइनेंशियल फ्यूचर को पूरी तरह बदल सकती है। खबर ये है कि आरबीआई यानी हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तेजी से सोना खरीद रहा है और दूसरी तरफ अमेरिकन ट्रेजरी सिक्योरिटीज यानी अमेरिकी सरकार के बॉन्ड बेच रहा है। आखिर ये हो क्यों रहा है, आरबीआई ऐसा क्यों कर रहा है और सबसे ज़रूरी सवाल, इसका हम पर और आप पर क्या असर पड़ेगा। आइए आज इसी का डिटेल एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले आंकड़ों पर नजर डालते हैं और ये आंकड़े बहुत ही शॉकिंग है। आरबीआई का गोल्ड रिजर्व 880 टन को पार कर गया है। ये कोई मामूली बात नहीं है दोस्तों। सिर्फ इसी साल आरबीआई ने चुपचाप 600 किलोग्राम सोना अपने खजाने में जोड़ लिया है। अब सबसे दिलचस्प बात, पहली बार हमारे सोने के रिजर्व की वैल्यू $100 बिलियन के पार चली गई है। 10 अक्टूबर तक यह 102 बिलियन के करीब थी, जबकि सिर्फ 2 हफ्ते पहले 26 सितंबर को यह 95 बिलियन थी। यानी सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर $7 बिलियन की छलांग। ये दिखाता है कि कुछ बड़ा पक रहा है। अब असली खेल समझिए। आज हमारे कुल फॉरेक्स रिजर्व में सोने का हिस्सा बढ़कर लगभग 15% हो गया है। आप कहेंगे ठीक है, 15% ही तो है, लेकिन जरा रुकिए। एक साल पहले ये सिर्फ 9.3% था और 2015 में सिर्फ और सिर्फ 7%। आप अपनी स्क्रीन पर ये ग्राफ देख सकते हैं। ये जो ट्रेंड आप देख रहे हैं, ये क्लियर कट सोची समझी स्ट्रेटजी है। आरबीआई रातों रात अपना मन नहीं बदल रहा, ये एक लंबी प्लानिंग का हिस्सा है। अब कहानी का दूसरा और शायद सबसे अहम पहलू, एक तरफ आरबीआई सोना खरीद रहा है तो दूसरी तरफ क्या बेच रहा है। इसका जवाब है अमेरिकन ट्रेजरी सिक्योरिटीज, वो बॉन्ड जिन्हें दुनिया में सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता था। आंकड़े बताते हैं कि अमेरिकी बॉन्ड्स में भारत की होल्डिंग 7 महीने के निचले स्तर पर $219 बिलियन पर आ गई है। पिछले एक साल में भारत ने अपनी होल्डिंग से $14.5 बिलियन कम कर दिए हैं। सितंबर 2024 में जो होल्डिंग $247 बिलियन के पीक पर थी, अब वो लगातार घट रही है। सवाल ये है, ऐसा क्यों? दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि ऐसा सिर्फ भारत कर रहा है तो आप गलत हैं। ये मैप देखिए। इस वक्त दुनिया भर के सेंट्रल बैंक सोना खरीदने की होड़ में लगे हुए हैं। चाइना, पोलैंड, टर्की, सब के सब 2023 और 2024 लगातार 2 साल सेंट्रल बैंकों ने 1000 टन से ज्यादा सोना खरीदा है। ये एक रिकॉर्ड है दोस्तों। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के 2025 के सर्वे के मुताबिक 76% सेंट्रल बैंकों का कहना है कि अगले 5 सालों में सोना और खरीदेंगे और 73% का मानना है कि दुनिया के रिजर्व बैंक में अमेरिकी डॉलर का हिस्सा घटेगा। ये एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो अब आते हैं मिलियन डॉलर या कहें बिलियन डॉलर सवाल पर। आखिर ये सब हो क्यों रहा है दोस्तों? इसके पीछे 5 बड़े कारण हैं। पहला इसका रीजन है डी-डॉलराइजेशन, यानी कि डॉलर से आज़ादी। सबसे बड़ा कारण यही है। दुनिया के देश अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं। 2000 में दुनिया का 70% रिजर्व डॉलर में था, आज ये घटकर करीब 57.7% रह गया है। दूसरा इसका रीजन है दोस्तों अमेरिका का कर्ज जाल। यूएस का राष्ट्रीय कर्ज 37 ट्रिलियन करीब जीडीपी का 120% पार कर गया है। हर साल $2 ट्रिलियन का घाटा हो रहा है। सिंपल भाषा में अमेरिका खुद बहुत बड़े कर्ज में डूबा हुआ है। ऐसे में दूसरे देश उसके बॉन्ड्स में पैसा क्यों फंसाना चाहेंगे? तीसरा जो रीजन है दोस्तों, सैंक्शंस का डर। ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट है। जब से अमेरिका ने रूस यूक्रेन युद्ध के बाद रूस के विदेशी रिजर्व फ्रीज किए हैं, दुनिया में बाकी देश डर गए हैं। उन्हें समझ आ गया है कि डॉलर में पैसा रखना अब सेफ नहीं है। अमेरिका कल को किसी भी देश के पैसे फ्रीज कर सकता है। चौथा इसका रीजन है दोस्तों युद्ध और तनाव। मिडिल ईस्ट, यूक्रेन, यूएस चाइना ट्रेड वॉर, दुनिया भर में जो तनाव चल रहा है, ऐसे में सभी देश सेफ हेवन ढूंढ रहा है और सोना हजारों सालों से सबसे बड़ा सेफ हेवन रहा है दोस्तों। पांचवा इसका जो रीजन है दोस्तों, वो है पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी। सोना किसी एक देश के कंट्रोल में नहीं है, ये पॉलिटिकली न्यूट्रल है। यह आपको असली फाइनेंशियल आज़ादी देता है दोस्तों। अब वापस भारत पर आते हैं। हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खुद कहा है कि ये एक डाइवर्सिफिकेशन है, रणनीति है। मतलब हमारे सारे अंडे एक टोकरी में नहीं रखने हैं। आरबीआई बहुत समझदारी से अपने रिस्क को कम कर रहा है। जब रुपया गिरता है, जो कि 88.80 के लेवल पर गिर चुका है, तब यही सोना आरबीआई को ताकत देता है कि वो मार्केट में दखल दे और रुपए को स्थिर कर सके। ये भारत की फाइनेंशियल सॉवरेनिटी को पक्का करने का एक सोचा समझा कदम है।
और दोस्तों इन सब वजहों का असर सीधे सोने की कीमतों पर दिख रहा है। 2025 में लिटरली सोने के लिए गोल्डन ईयर साबित हुआ है। सोने की कीमतें $4000 प्रति औंस के पार चली गई। आप ये तेजी देखिए, सोने को $3500 से $4000 तक पहुंचने में सिर्फ 36 दिन लगे, जबकि पहले $500 बढ़ने में 3 साल से ज़्यादा लगते थे। भारत में तो MCX पर सोना 1 लाख रुपए के पार ट्रेड कर रहा है। ये बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड है। तो अब आगे क्या होगा? बड़े बड़े बैंक जैसे कि मॉर्गन स्टैनले, HSBC बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका, ये सब एक ही बात कह रहे हैं। 2026 तक सोना करीब करीब $4600 से $5000 तक जा सकता है। सेंट्रल बैंक की खरीदारी रुकने वाली अभी नहीं है, यह एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट है। तो दोस्तों जो हम देख रहे हैं वो सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, ये एक नए फाइनेंशियल युग की शुरुआत है। एक मल्टीपोलर दुनिया जहां सिर्फ डॉलर का राज नहीं होगा, ब्रिक्स जैसे संगठन भी लोकल करेंसी में ट्रेड पर जोर दे रहे हैं। RBI का एक कदम भारत को उस युग के लिए तैयार कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि डॉलर रातों रात खत्म हो जाएगा, नहीं, लेकिन उसका दबदबा, उसका डोमिनेंस जरूर कम हो रहा है और भारत इस बदलाव में बहुत अहम रोल निभा रहा है। आप इस डी-डॉलराइजेशन और RBI की गोल्ड स्ट्रेटजी के बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये भारत के लिए सही कदम है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर शेयर कीजिएगा और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि वो भी समझ सके कि देश की इकोनॉमी में आखिर चल क्या रहा है। धन्यवाद दोस्तों।